हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग किस तरह की संस्था है, किस तरह का निकाय है? ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो देश में मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराती है। संवैधानिक संस्था से मतलब क्या है? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब ये है कि इसके बारे में संविधान में जो है जिक्र किया गया है, संविधान में इसकी बात की गई है। तो इसकी बात किस आर्टिकल के तहत की गई है, ये एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो अनुच्छेद 324, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 324 में इसकी बात की गई है। चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो ये कब स्थापित किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 इसका स्थापना ईयर है, याद रखना है। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इंपॉर्टेंट डे से भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो 2 क्वेश्चन यहां से आपके बन गए। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने मेंबर्स होते हैं अगर आपसे पूछे तो पहले इसमें एक ही मेंबर होता था, उसके बाद इसमें जो है मल्टी मेंबर्स हो गए, यानी कि 3 मेंबर्स हो गए, जिसमें से एक होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो एक होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है। तो शुरुआत में जब ये बना 1950 में, तब आयोग में एक ही सदस्य होता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। 1989 से क्या हुआ, बहुसदस्य निकाय बन गया ये, और सभी सदस्यों को, इन तीनों सदस्यों को इक्वल पावर दी गई है। याद रखना, स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है तीनों को इक्वल पावर दी गई है या नहीं। इसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट इंडिया में कौन है, ये क्वेश्चन आता है, वनडे एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो इस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है ज्ञानेश कुमार। फरवरी 2025 में ही इनको नियुक्त किया गया था। अदर्स, जो 2 अदर्स मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो सुखबीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी, दोनों के नाम आपने याद रखने हैं। आइए इनकी पिक्चर देख लेते हैं। तो ये है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार जी, और ये है सुखबीर संधू एंड दिस इज विवेक जोशी। अब ये जो निकाय है ये कौन कौन से चुनाव कंडक्ट करवाता है? तो ये करवाता है लोकसभा का चुनाव, राज्य विधानसभा के चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। लेकिन ध्यान देना है कि जो लोकल बॉडीज के चुनाव या इलेक्शन होते हैं, जैसे कि पंचायत हो गया या फिर नगर पालिका, इसके चुनाव ये नहीं करवाएगा। तो कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये याद रखना है आपने, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। आगे देखते हैं। अब बात करें इनकी नियुक्ति की कि इनको नियुक्त कौन करेगा, इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। इनका जो टाइम पीरियड है, यानी कि कार्यकाल कितने टाइम का रहेगा? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अब इससे मतलब क्या है समझते हैं। अब सपोज करिए इसकी कोई फिक्स आयु तो है नहीं कि कब इसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो एक एज्ड पर्सन को ही बनाया जाता है। तो सपोज करिए कोई पर्सन जो है 52 की एज में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बना, तो ऐसे अगर हम 65 फिक्स करेंगे तो इसको टाइम लगेगा अभी। ठीक है, 12 साल लग जाएंगे, 12-13 साल। ठीक है, तो अगर इसमें जो पहले आएगा यानी कि 6 साल, यानी कि 58 की एज में जो है इसको रिटायर कर दिया जाएगा, रिटायरमेंट दे दी जाएगी। और अगर कोई पर्सन 60 की एज में बन रहा है तो उसको अगर 6 साल करेंगे तो 66 की एज में रिटायरमेंट होगा। तो इसमें क्या पहले आ रहा है? 5 साल। ठीक है, यानी कि 65 वर्ष आयु। ठीक है, तो 65 वर्ष यानी 5 साल के बाद जब वो 65 वर्ष का हो जाएगा
तब उसे रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी पहले आ रहा है, यहाँ पे 6 वर्ष पहले आ रहा है और यहाँ पे 65 वर्ष पहले आ रहा है, उस हिसाब से रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, अब हटाना हो अगर टाइम से पहले ही हटाना हो, ठीक है, अगर कोई एलिगेशन लग जाता है, ठीक है, कोई घोटाला या किसी भी तरीके से अगर इनको हटाना हो तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हटाने के लिए प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है, यानी कि महाअभियोग। ठीक है, महाअभियोग के तहत हटाया जाता है। उसी तरह उसी प्रोसेस से ही इनको हटाया जाएगा। ठीक है, ये एक जटिल प्रक्रिया होती है, इतनी सिंपल तरीके से जो है नहीं हटा सकते कि हाँ एक दिन में हटा दिया इनको। ठीक है, और अगर बात करें कि अन्य 2 जो आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको हटाना हो तो वो राष्ट्रपति हटाएंगे, क्योंकि वही नियुक्त कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लेकिन सलाह किसकी लेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट है, अब जो हम वोट करते हैं, ठीक है, वोटिंग राइट जो हमें दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान ने, तो कौन सा अनुच्छेद हमें वोटिंग राइट देता है? तो आर्टिकल 326, अनुच्छेद 326। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है ये। ठीक है, ध्यान रखना, आर्टिकल 326 के तहत जो है हम वोट करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की आयु। ठीक है, 18 वर्ष की आयु पहले नहीं होती थी, पहले 21 वर्ष थी आयु। ठीक है, तो किस संशोधन से ये आयु कम की गई? तो पहले 21 वर्ष थी आयु, 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई। कब? 61 संविधान संशोधन अधिनियम, 61 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, कब हुआ? ये अमेंडमेंट किया गया 1988 में, लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो इसे 28 मार्च 1989 से लागू किया गया है। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से ये अक्सर एग्जाम्स में आता है, लेकिन थोड़ा सा अगर डीप पूछेगा एग्जामिनर तो पूछ लेगा लागू कब हुआ था। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ईवीएम मशीन जिससे वोट किया जाता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहती है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो ईवीएम मशीन का सबसे पहला जो यूज किया गया था, कब और कहाँ पे किया गया था? तो सबसे पहली बार इसको 1982 में केरल के पारवूर में, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र में इसको यूज किया गया था। ठीक है, याद रखना है। अब ये तो आपका एक राज्य में यूज किया गया, पूरी तरह से पूरे देश में इसका प्रयोग कब से लागू हुआ? तो पूरे देश में ईवीएम का जो उपयोग है, व्यापक प्रयोग 2004 के लोकसभा चुनाव से हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आजकल इलेक्शन ही चल रहे हैं, बात इलेक्शन की हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।